भी लोग मुझे सुनते हैं या सुन रहे हैं या मुझे सुनेंगे, वो ये याद रखें कि ज़िंदगी में जैसा कि स्कूल्स में आपके टाइम टेबल होते हैं कि फ़लाँ क्लास में फ़लाँ टीचर का फ़लाँ टाइम फ़लाँ पीरियड है। तो इसी तरह अगर ज़िंदगी में आपके गोल्स हैं कि मैंने 2 साल तक मज़ीद कितनी ग्रोथ करनी है, 2 साल में मेरा मकाम क्या होगा, 2 साल तक मैंने अपने आप को कितना बनाना है, 2 साल में मज़ीद मैंने अपने आप को किस स्टेज तक लेके जाना है। तो अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आप दिन ब दिन तरक्की करते हैं, दिन ब दिन अपने आप को देखेंगे कि मैंने आज कितना वीक्स के गोल बनाए, मंथ के गोल बनाए, सालों के गोल्स बनाए कि मैं इस हफ्ते में मुझे कितने लेक्चर याद करने हैं, इस हफ्ते में कितना कुछ याद कर लूँगा, इस मंथ में मैं कितना कुछ याद कर लूँगा, इस मंथ में मुझे सीखने को कितना कुछ मिलेगा, इस मंथ में मैंने नया क्या सीखा, इस मंथ में मैंने याद क्या किया। जब आपके खुद से सवालात होंगे ना, तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आप से सवाल करेंगे और खुद ही जवाब दे पाएँगे। वैसे तो आप ज़िंदगी में देखें कि आप जितना कुछ भी करें, कोई आपसे नहीं पूछता, ना आप किसी को बताते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका ही नुकसान होता है। तो ज़िंदगी में गोल्स रखें कि मैंने इस हफ्ते में कितना कुछ सीखा, कितने टीचर्स ने मुझे कितना कुछ सिखाया और मैंने उनसे क्या कुछ सीखा। जब आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स रखेंगे, तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा कि आपके टैलेंट की या आपके जो आगे ग्रोथ की मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि जो इंसान सुबह सोचे शाम को उसका रिज़ल्ट उसके पास होना चाहिए कि शाम तक उसने जो भी किया वो पूरा हो जाए। फिर अगर कोई शख़्स आगे 2 महीनों के गोल्स रखे या मंथ के गोल रखे या वीक के गोल रखे कि मैंने इतना कुछ करना है, इस वीक्स में मुझे इतना कुछ चाहिए, वो वीक्स में मुझे मिलना चाहिए। फिर आपको उस पे सोच विचार होती है कि ये मुझे मिलेगा या नहीं। फिर आप वीक का हिसाब लगाते हो। इसी तरह फिर मंथ्स के गोल होते हैं कि इस मंथ में मुझे यहाँ इतना कुछ बनना है, इस मंथ में मैंने इतना कुछ करना है, तो मुझे ये टास्क, ये नीड पूरी करनी है। जब आप मंथ्स के गोल्स बनाते हो तो फिर आपको पता चलता है, इसी तरह करते-करते आपके जो छोटे गोल होते हैं, हफ्ते में इतना कुछ याद कर लिया, महीने में इतना कुछ याद कर लिया, ये जब आप याद करते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं, तो फिर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। फिर आप अपने आप को देखते हो, एक इंसान को तसल्ली सी होती है कि मैंने इतना कुछ कर लिया। अगर वैसे ही टाइम पास किया कि मैंने मंथ में कुछ ना सीखा, वीक में कुछ ना सीखा, बस आया गया, खाना खाया, पिया और सोया जानवरों की तरह, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 70% लोग इस टाइम अपने आप से सवाल नहीं करते, बस आए गए टाइम पास कर लिया। स्टूडेंट लाइफ को देख लें कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हम स्कूल पढ़ते किस लिए हैं, और बहुत से बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे नौकरी मिले। वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि उसके पास नौकरी है, मेरे पास भी होगी। देखें, हर किसी की स्ट्रक्चर, शक्ल, जिसामत और नसीब हर चीज़ का अलग-अलग है। तो आपने ज़िंदगी में अपने आप को पैसों वाले बंदे के साथ कंपेयर नहीं करना, अपनी लाइफ़ के बारे में अच्छा सोचना है और ये खुदा के लिए अपने गोल्स बनाएँ कि मुझे 1 वीक में कितना कुछ याद करने को मिलता है। मुझे 1 वीक में उर्दू के टीचर ने कितना पढ़ाया और मैंने कितना सीखा। 1 दिन में मुझे इंग्लिश के टीचर ने कितना पढ़ाया, मैंने कितना कुछ सीखा। 1 मंथ में मैंने अगर 3 चैप्टर पढ़े तो 3 चैप्टर में मुझे कितना आता है। जब आप अपने ऊपर गौर-फ़िक्र करेंगे, अपना मुशाहिदा करेंगे, अपना तजुर्बा करेंगे, एस्टीमेट लगाएँगे, तो आपको तो पता चलेगा कि 3 चैप्टरों में मैंने कितना कुछ सीखा। अगर कोई 1 दिन में सीखना चाहता है तो वो 1 दिन का एस्टीमेट लगाए कि मैंने 1 दिन में कितना कुछ सीखा। इसी तरह फिर वीक को देख लें कि कोई वीक में अगर कुछ सीखना चाहता हो तो वीक का हिसाब लगाए कि मैंने अगर 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़े, मुझे कितना आता है। देखिए, आप सीखने वाले बनें, जब आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सीखेंगे नहीं, बस उसी तरह की जैसा कि हानापुरी हो जाती है कि बस टीचर से जान बचा ली, उस वजह से आपकी जान तो बच जाती है, लेकिन फ्यूचर में आपको बड़ा पछतावा होता है कि आपके माज़ी का, कि आपका माज़ी कैसे गुज़रा। तो आप गोल्स बनाएँ, गोल्स कई देखें, नमाज़ 5 टाइम की है, उसका एक वक़्त है। किसी तरह एक तरतीब के साथ नमाज़ का जो है ना टाइम होता है, वो चल रहा है। तो आप लोगों का भी इसी तरह है कि आप लोग एक चीज़ का, हर चीज़ का टाइम टेबल बनाएँ, अपने गोल्स रखें, उर्दू का सब्जेक्ट, इंग्लिश का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, हर चीज़ का एक टाइम रखें और गोल्स बनाएँ कि मैंने हर दिन उर्दू का, हर दिन मैथ्स का, हर दिन जो है ना किसी न किसी सब्जेक्ट का एक-एक सवाल याद करना है। तो हफ़्ते में आपको 7 सवाल याद होते हैं और मंथ में आपको 30 सवाल याद हो सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के। जब आप इस तरह करते-करते, फिर करते-करते आपको एक सवाल तो एक दिन में मैं समझता हूँ कि आम इंसान भी याद कर सकते हैं। तो अगर आप एक-एक सवाल भी याद करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप महीने बाद आपको पता चलेगा मैं 30 सवाल याद कर सकता हूँ। तो वही 30 सवाल अगर पेपर आपके होते हैं या टेस्ट होते हैं तो वही 30 सवाल ही आएँगे, उनमें से कम 5 तो आएँगे। तो उन 5 का एस्टीमेट लगा लें कि 5 सवाल तो आप कर पाते हो। तो आप अपनी ज़िंदगी में गोल्स रखें, हर चीज़ का टाइम मैंने ये करना है। देखिए, ये वीडियोज़ देखने से
इस तरह अगर अमल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। घर में एक बड़ा-सा कमरे में चार्ट लगा लें, उधर एक लिस्ट बना दें कि मैंने फ़लाँ टाइम में फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ना है, फ़लाँ टाइम में फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये काम टाइम टेबल बना के आप करेंगे कि फ़लाँ टाइम में मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ टाइम में मैंने फ़लाँ काम करना है। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना है, वरना इंसान के ज़हन पे जब इन्हिसार करते हैं तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान के साथ शैतान होते हैं, शैतान कभी भी अच्छा काम नहीं करने देता। तो आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाएँ, टर्म बनाएँ कि मैंने इतने दिनों में इतना कुछ याद करना है। तो आप खुदा के लिए ये कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, कामयाबी मुझे 2 दिन में मिले या 2 दिन में मैं एक पूरी किताब रट लूँ या इस तरह। थोड़ा याद करें, आराम से याद करें, थोड़ा याद करें लेकिन अच्छा याद करें। जब आप कोई चीज़ याद करें तो फिर शीशे के सामने या कोई वीडियो के सामने खड़े होके देखें अपने आप को कि जो चीज़ मैंने याद की है, तो क्या मैं दोहरा सकता हूँ? क्या मैं टीचर को सुना सकता हूँ? क्या मुझे ज़िंदगी में इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? ज जब अगर आप बोल नहीं पाएँगे, आप लिख पाएँगे फिर भी आपको नुकसान है। क्योंकि बहुत जगह इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, किसी को सुनाने पड़ते हैं, कहीं किसी को कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो वहाँ पे सुनाने पड़ते हैं, किसी इदारे में जाके तो फिर आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अपने साथ आप सवाल जो याद करें तो उसे दोहराया करें। अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम भी गोल्स नहीं बन रहे, गोल्स नहीं बना रहे, 2025 को देख लें कि 2 साल बाद 2023 से 2025 तक मैंने अपने आप को कितना बनाना है, अपने आप के बारे में कितना सोचा, मैंने किन टीचरों से पढ़ा और कितना पढ़ा और मुझे 2 सालों में कितना फ़ायदा हुआ और 2 सालों में मैंने कितना कुछ याद किया और 2 सालों में मैंने कितने लेक्चर याद किए और 2 सालों में मेरे पास कॉन्फिडेंस कितना आया और 2 सालों में जो मैं कर रहा हूँ उस प्रोसेस में मुझे कितनी कामयाबी मिल रही है, 2 सालों में मेरे साथ क्या हो रहा है, 2 सालों में मैंने कितना कुछ करना है। जब आप अपने 2 सालों के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है।